ऑफ 22.5 डिग्री याद करो कितना होता था, √2 माइनस का कितना 1। अच्छा tan 22.5 डिग्री निकालते कैसे? tan 22.5 डिग्री कैसे निकालोगे? तो 45 का आधा, 45 का आधा, तो tan 45 इजकल टू कितना क्या आएगा बताओ? 2 tan 45 अपॉन का कितना 1 माइनस का कितना tan स्क्वायर, सॉरी 45/2, 1 माइनस का tan स्क्वायर 45/2। पिछला मान लो अपन को tan 22.5 डिग्री याद नहीं है तो कैसे निकालोगे? तो tan 22.5 डिग्री निकालना है तो ये कितना होता है 45 का आधा, तो 45 पता है, 45/2 निकालना है, तो tan 2 थीटा पता है, tan थीटा निकालना है हमारा। अब tan 45/2 को टी मान लो, तो 2t अपन 1 माइनस का कितना टी स्क्वायर, ये कितना आएगा 1, 1 माइनस का टी स्क्वायर इक्वल टू कितना 2t, तो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस का 1 इक्वल टू कितना 0, -1 प्लस माइनस का कितना √2। ऑब्वियसली 45/2 tan 45/2 कैसा आएगा पॉजिटिव, tan 45/2 कैसा आएगा पॉजिटिव। अगर याद नहीं भी हो तो निकाल सकते हो है ना। से याद रखना कि tan थीटा √2 माइनस 1 कब होता है 22.5 डिग्री, तो tan इनवर्स ऑफ √2 माइनस 1 कितना होगा 22.5 इंटू 2, तो अल्फा कितना आएगा तुम्हारा 45। पिछला तो बोलो बीटा कितना था 3 sin इनवर्स ऑफ 1/√2, 3 sin इनवर्स ऑफ 1/√2, ये कितना होगा π/4, तो ये कितना आएगा 3π/4, इसके लिए होती बीटा की। गामा कितना था cos इनवर्स ऑफ 1/3, cos इनवर्स ऑफ 1/3, कुछ गड़बड़ कर देगा और भी है क्या, साइन इनवर्स -1/2 भी था सॉरी, प्लस साइन इनवर्स ऑफ कितना माइनस का 1/2, -1/2 माने कितना माइनस का π/6, ये आएगा ना। यहां से कितना आएगा 3 9 9 माइनस का 3 7 π/ कितना 12, ये आएगा ठीक है ना। 7 π/12 मतलब 15 7 105 डिग्री, लगभग कितना आएगा 105 डिग्री है ना। गामा की अगर बात करें तो देखो अल्फा सबसे सॉरी बीटा सबसे बड़ा, अल्फा उससे छोटा दिख रहा है। अब बस क्वेश्चन ये है कि गामा 45 से बड़ा होगा कि छोटा होगा। तो cos थीटा 1/3 कब होता है? अब देखो cos थीटा 1/3 कब होता है, इसको मैं जल्दी ग्राफ से करता। देखो cos थीटा का ग्राफ ऐसा होता है, cos थीटा का ग्राफ ऐसा होता है, cos थीटा 1/√2 कब होता है, cos थीटा 1/√2 कब होता है π/4 पे, मानते हो। हमें क्या चाहिए cos थीटा 1/3 कब होगा, तो 1/3 1/√2 से बड़ी हाइट होती है कि छोटी हाइट होती है, 1/3 1/√2 से बड़ी हाइट होगी कि छोटी हाइट होगी, छोटी हाइट होगी, तो 1/3 सोचो लाइन कुछ ऐसी रही होगी, तो cos थीटा 1/3 पक्का देखो π/4 से आगे होगा। मैंने कैसे सोचा इसकी वैल्यू π/4 से बड़ी होगी कि छोटी होगी, पहले मैंने cos थीटा ग्राफ बनाया, देखा cos थीटा 1/√2 कब होगा π/4 पे, मानते हो। अब 1/3 कब होगा, साफ साफ दिख रहा है π/4 से तो कुछ आगे होगा। हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं जानते लेकिन हम इतना तो बता पा रहे हैं कि भाई जो भी होगा ये π/4 से कैसा होगा बड़ा होगा। तो बोलो रे, तो बीटा इज ग्रेटर देन गामा बॉम्बे सही है, अल्फा इज लेस देन गामा चेन्नई भी सही है, आगरा अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा गलत बात, अल्फा इज ग्रेटर देन गामा गलत बात, बॉम्बे एंड चेन्नई नहीं। तो बोलो चलो आगे चलें, कहाँ पहुंच गए 13, 13 का डाउट है क्या, cos इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x, इसमें क्या दिक्कत है जान, ठीक ना। 13 में क्या है cos इनवर्स x इक्वल टू कितना tan इनवर्स x, ये पूछा गया। तो देखो अच्छा ये बता पहले मेरे को, अगर f इनवर्स a इक्वल टू f इनवर्स b लिखा हुआ है तो क्या मैं कह सकता हूं दैट a विल बी इक्वल टू b, आया ना। क्या ये चीज मैं कह सकता हूं कि नहीं कह सकता बताओ, कॉमन सेंस बनाओ। किसी फंक्शन का इनवर्स a पे और b पे हाइट सेम दे रहा है तो मैं कह रहा हूं a इक्वल टू b होगा, क्या ऐसा कहना सही है कि गलत है?
अच्छा ये पहले बताओ, किसी भी इनवर्स फंक्शन का ग्राफ याद है 1 1 ऑन 2 होता? किसी भी इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? 1 1 ऑन 2। ये मान लो एफ इनवर्स का ग्राफ है। ये क्या कह रहा है? ये चीज क्या कह रही है कि ए पर इसकी हाइट और बी पर इसकी हाइट कैसी है? सेम। ए पर इसकी हाइट मान लो ये आती, और बी पर भी इसकी हाइट सेम है, मतलब बी पर भी उसको यही वाली हाइट लेनी है। ऐसा कब हो सकता है? जब बी भी सोचो यही लाई करे। समझना, अगर इनवर्स फंक्शन 1 1 नहीं होता, मान लो मैनी वन होता, मान लो कुछ देर के लिए मैनी वन होता, तो एफ इनवर्स फंक्शन सोचो दो डिफरेंट इनपुट पर सेम हाइट ले सकता था। समझ रहा है? लेकिन क्या इनवर्स फंक्शन मैनी वन होता है क्या? मींस सेम हाइट लेने के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है कि उसमें इनपुट कैसे जाना पड़ेगा? सेम। ऐसे सोच लो, साइन इनवर्स ए और साइन इनवर्स बी सेम है, तो क्या ए इक्वल टू बी होगा कि नहीं होगा? सोच लो, क्या कोई तुम ऐसे दो डिफरेंट इनपुट सोच सकते हो क्या जिसपे हाइट सेम है? क्या तुम ऐसे दो डिफरेंट इनपुट सोच सकते हो जिसपे साइन इनवर्स की हाइट सेम आए? नहीं होती, क्योंकि साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है ना? दो अलग अलग इनपुट दोगे, दो अलग अलग इनपुट दोगे, तो सोचो दो अलग अलग हाइट ही मिलेगी तुम्हें। सेम हाइट मिलने का एक ही तरीका है कि इनपुट ही क्या कर दो? सेम कर दो। समझ में आ रहा है? और ऐसा क्यों हो पा रहा है? बिकॉज एफ इनवर्स, cos f इनवर्स इज 1 1 फंक्शन। तो थोड़ा समझने की कोशिश करो, चूंकि ये 1 1 फंक्शन है इसीलिए हम ऐसा सीधा कह पा रहे हैं। अगर इनवर्स 1 1 फंक्शन नहीं होता तो सोचो दो पॉइंट पर सेम हाइट ले रहा है, तो क्या दोनों इनपुट सेम होने चाहिए क्या? नहीं। ये लग नहीं रहा है, नहीं रहा ना? क्या हो रहा है क्या? ठीक है ना? चलो, अच्छा ये सब मैंने बताया क्यों? मीन सिंपल सी बात है कि अगर कभी भी दो इनवर्स फंक्शन तुम्हें बराबर दिख रहे हैं, तो सोचने के लिए हम ऐसे सोच सकते हैं कि भाई दोनों साइड से इनवर्स काट दो और ए इक्वल टू क्या आएगा? बी। दोनों साइड से इनवर्स काट दो और ए इक्वल टू क्या आएगा? बी। ऐसे कह सकते हैं। अब गौर करना, अब एक साइड तुम्हारा क्या था? cos इनवर्स एक्स, और एक साइड तुम्हारा क्या था? tan इनवर्स एक्स। क्या मैं दोनों साइड से इनवर्स काट सकता हूं क्या? क्योंकि दोनों साइड इनवर्स फंक्शन अलग अलग है। बट क्यों ना मैं दोनों साइड पहले इनवर्स सेम बना दूं, तो इस cos tan इनवर्स को मैं cos इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? तो tan थीटा कितना है? x है। tan थीटा कितना है? x है। तो मैं इसको cos इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं? बोलो हाँ या ना? तो ये कुछ अपना ऐसा बनेगा। अब देखो यहां भी cos इनवर्स, यहां भी cos इनवर्स काट सकता हूं। अभी जो बताया मैंने, cos इनवर्स a इक्वल टू cos इनवर्स b, तो वी कैन डायरेक्टली राइट दैट a विल बी इक्वल टू कितना? b। चला? लेकिन लेकिन मैं एक छोटी सी कंडीशन डाल रहा हूं, ये तभी होगा x इज पॉजिटिव। सोचो जरा क्यों? बिल्कुल, क्योंकि सोचो हमने यहां पे क्या यूज किया? ट्रायंगल का, और ट्रायंगल में इसकी वैल्यू यूज करा तभी तो होती थी। याद करो जब x तुम्हारे कैसा होता था? पॉजिटिव। तुम अगर tan इनवर्स x को cos इनवर्स ऑफ ये लिख रहे हो, तो ये कब पॉसिबल है? जब x पॉजिटिव होता था कि नेगेटिव होता था? पॉजिटिव। याद करो नेगेटिव में अपन को cos इनवर्स ऑफ माइनस x करके कंपेयर करना पड़ता था। लेकिन एक और अच्छी बात यह है कि मैं पक्का कह सकता हूं कि x जब नेगेटिव होगा तो इस चीज का कोई सॉल्यूशन वैसे भी नहीं आ सकता। वापस से सुनो, जब x नेगेटिव होगा इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं आ सकता। सोचो जरा क्यों? देखो सोचो, जब x नेगेटिव होगा तो सोचो इसके साथ क्या होगा? tan इनवर्स x में x अगर नेगेटिव रखोगे तो ये कैसा बनेगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। बट इसमें जब x नेगेटिव रखोगे तो cos इनवर्स x पॉजिटिव बनता है नेगेटिव? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव बनेगा और ये कैसे बनेगा? नेगेटिव। तब तो सोचो बराबर होने के चांस ही खत्म हो गए। आ रहा है? तो ये चूंकि मुझे पहले ही पता था कि भाई इसमें नेगेटिव x का कोई सॉल्यूशन आ भी नहीं सकता, तो पक्का x पॉजिटिव ही होगा। तो और x पॉजिटिव है तो फिर सीधा ट्रायंगल का यूज कर सकता हूं। मैंने क्या क्या बोल दिया? मैंने ये कहा कि इसका नो सॉल्यूशन व्हेन x इज नेगेटिव।
नो सॉल्यूशन व्हेन x इज नेगेटिव। पहले तो ये फिर करो, ये कंफर्म हो गया दैट x इज पॉजिटिव, दिस इज कंफर्म्ड। और चूंकि ये कंफर्म्ड है इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां सीधा ट्रायंगल लगा पा रहा हूं। प्लस आया, प्लस आया होगा। अब इसके बाद इस साइड इसको इस साइड ले आए, एक्स इंटू कितना अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का कितना एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, स्क्वायरिंग कर दें, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस का कितना एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। तो एक्स स्क्वायर को टी मान लूं, तो टी स्क्वायर प्लस का कितना टी माइनस 1 इक्वल टू कितना 0, कन्वर्टिंग द होल स्क्वायर। तो टी प्लस 1/2 का कितना होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा बताओ 1/4 प्लस 1। तो टी इक्वल टू -1 प्लस माइनस का √5/2 और टी तुम्हारे क्या था एक्स का स्क्वायर। ठीक है, दो आए, एक प्लस का और एक माइनस का, बोलो है ना। बट एक्स स्क्वायर देखो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो एक ही आंसर आएगा कौन सा वाला। इसमें तुमने दो चीजें सीखी, अगर दोनों साइड अगर सेम इनवर्स फंक्शन है तो हम दोनों को काट सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसे नहीं कि तुम मन मर्जी कभी भी आके इसको इसमें कन्वर्ट कर दो। तुम अगर इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हो तो तुम इनडायरेक्टली एक्स को पॉजिटिव मान चुके हो, है ना। बिल्कुल नहीं आएगा तो बोलो। चलो आगे चलें। और इनका आगरा बॉम्बे, cot inverse of n by pi greater than pi by 6, cot inverse of n by pi is greater than कितना pi by 6। देखना cot inverse x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, पता नहीं होता। तो cot inverse x का ग्राफ pi by 6 के ग्राफ से बड़ा, cot inverse x का ग्राफ y इक्वल टू pi by 6 के ग्राफ से बड़ा या ऊपर कब कब होता है इस हिस्से में। और cot इनवर्स x पाई बाय 6 हाइट कब लेता है, पाई बाय 6 हाइट कब लेता है 1/√3 पे। पूछ लो cot इनवर्स x का ग्राफ पाई बाय 6 हाइट कब लेता है 1/√3 पे। नहीं है क्या, मीन्स ये चीज इससे अगर बड़ी है, ये चीज अगर इससे तुम्हारी कैसी है बड़ी है, तो पक्का n बाय पाई, तो पक्का n बाय पाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1/√3 से कैसी छोटी। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, अब 6 से सॉरी 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 पाई बाय 3 सोच लिया, √3 से छोटा सॉरी। तो n क्या आएगा तुम्हारा पाई√3 से कितना छोटा, करना क्या है देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। तो 3.14 इंटू 1.7 इंटीजर है क्या, अच्छा n नेचुरल नंबर है ना, तो 3.14 इंटू कितना 1.732 ये ना, तो लगभग इसको 3 मान लो, 3 और 1.7 5.1, तो 5.2 के आसपास कुछ कुछ आता। मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू n की कितनी आएगी 5। 5 कौन सा होता है बॉम्बे, और इनका बॉम्बे नहीं चला। चलो आगे चलें, भाई आ रहा है ना। अगला कहां पहुंच गए 15 का आगरा 16 का डाउट है क्या, नहीं ये अच्छा फॉर्म लिखा है शांत। देखना 1/2 cos इनवर्स x, 1/2 cos इनवर्स x, इसको मैं एंगल बी ले लूं कुछ देर के लिए, इसको मैं कुछ देर के लिए क्या मान रहा हूं बी मान रहा हूं, ठीक है ना। लेट कर लिया, तो क्या लिखा है tan ऑफ कितना π/4 प्लस का कितना b, बोलो प्लस tan ऑफ π/4 माइनस का कितना b, ये बनेगा tan a प्लस b कितना होता है
10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस का 10a 10b, या था 10 ऑफ a माइनस b कितना था 1 माइनस का कितना 10b, 1 प्लस का कितना 10a 10b। स्टेप आया हूं, ऐसे ले लूं, बोलो ऐसे लेते कितना होता 1 माइनस 10b और 1 प्लस का 10b, 1 माइनस का कितना 10b इंटू कितना 1 प्लस का कितना 10b, यहाँ कितना होता 1 प्लस 10b का होल स्क्वायर, 1 प्लस 10b का कितना होल स्क्वायर, 1 माइनस का 10b का कितना होल स्क्वायर, बोलो a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर ऐड होगा और प्लस 2ab माइनस 2ab कटता, तो ट्वाइस ऑफ कितना आएगा 1 प्लस का 10 स्क्वायर b, और नीचे कितना आएगा 1 माइनस का 10 स्क्वायर b। कुछ अच्छा दिखा, कुछ अच्छा दिखा, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, कुछ अच्छा होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है cos 2 थीटा, तो नीचे की साइड ये क्या लिखा है cos 2b, cos ऑफ 2b, तो और cos ऑफ 2b और b कितना था b के लिए चाहते हैं तो 2 ऑफ cos ऑफ 2b और b कितना है 1/2 cos इनवर्स x, 1/2 cos इनवर्स x, 2 से 2 कटता, cos ऑफ cos इनवर्स x, याद करो cos ऑफ cos इनवर्स x हमेशा कितना होता x होता था, याद है अंदर इनवर्स से बाहर ये, तो ये हमेशा x होता है, बाहर इनवर्स होता था अंदर cos होता था, तो याद करो ग्राफ बनता था यहाँ, तो बोल दो कैसे किया, ये वाला स्टेप 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है, तो आगे चलें, तो बोलो समझ गए 17 17 का डाउट है क्या, देखना 17 देखना 1/2 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3 sin 2 थीटा, 3 sin 2 थीटा अपॉन 5 प्लस का 4 cos 2 थीटा इक्वल टू कितना पाई 4, इसमें क्या दिक्कत है, देखो 2 से इसको काट दूं तो साइन इनवर्स ऑफ समथिंग कितना है पाई/2 है, क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ कह रहे तो बोलो, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग कितना है पाई/2 है, तो साइन इनवर्स ऑफ समथिंग पाई/2 कब होगा जब ये अंदर वाली चीज क्या होगी 1, जब ये अंदर वाली चीज क्या होगी 1, ठीक है, चलो तो ये कितना बन गया 3 sin 2 थीटा इक्वल टू कितना 5 प्लस का 4 cos 2 थीटा, चलो अब इसको सॉल्व कैसे करते, इसको सॉल्व कैसे करोगे, बिल्कुल तो इसको मैं tan 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है ना, और कुछ सबको देखो sin 2 थीटा को भी tan में लिखा जा सकता है, cos 2 थीटा को भी tan में लिखा जा सकता है, तो 3 sin 2 थीटा कितना होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस का कितना tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 प्लस 4 cos का लिख सकते हैं 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस का कितना tan स्क्वायर थीटा, ऐसे ले लूं यहां से कितना जाएगा 60, यहाँ 5 टाइम्स ऑफ 1 प्लस का tan स्क्वायर ऐसे में ले रहे हैं ना, प्लस 4 माइनस का 4t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कटता, 5t स्क्वायर माइनस का 4t स्क्वायर तो कितना t स्क्वायर, 5 और 4 कितना आएगा 9 इक्वल टू कितना 60, तो t स्क्वायर माइनस का 60 प्लस 9 इक्वल टू 0, और ये कितना बन गया t माइनस 3 का कितना होल स्क्वायर, यहां से t इक्वल टू कितना जाएगा 3, tan थीटा इक्वल टू कितना आएगा 3, पूछा क्या है
नीचे पूछा गया था बॉम्बे। तो यहाँ मैंने क्या किया, साइन टू थीटा कॉस टू थीटा दोनों को टेन के टर्म में लिख दिया सीधा। चला आगे। और बताओ आगे चले। 18 का, हाँ देखते हैं देखते हैं। पहले बोल रहे हो ना, वैल्यू ऑफ दिस साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, है ना। और x कहां से कहां है, पाई बाय टू से कितना, पाई। x कहां से कहां है, पाई बाय टू से लेके कितना, पाई, ये है ना। क्या दिक्कत है, गौर करना। cos इनवर्स cos x पाई बाय टू से पाई में, याद करो cos इनवर्स cos x प्रिंसिपल डोमेन के लिए, प्रिंसिपल डोमेन के लिए x की तरह बिहेव करता है। क्या पाई बाय टू से पाई प्रिंसिपल डोमेन के अंदर आता नहीं आता, तो इसके लिए सीधा कितनी हो जाएगी, x। मानते हो, साइन इनवर्स साइन एक्स का प्रिंसिपल डोमेन कितना होता है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। तो क्या है, प्रिंसिपल डोमेन में है क्या, नहीं। तो किसका यूज होगा, ग्राफ का। तो पाई बाय टू से पाई, पाई बाय टू से पाई, तो ये हिस्सा है। तो ग्राफ का ये हिस्सा, इक्वेशन क्या बनती है, पाई इक्वल टू कितना, माइनस का एक्स प्लस का कितना, पाई। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी बताओ, माइनस का एक्स प्लस का पाई। आराम से ये चला, ये तो सीधा x बन गया, ये कितना बन गया, माइनस एक्स प्लस का पाई। और अच्छी बात क्या है, x से माइनस एक्स कटता, बचता कितना, पाई। कॉस पाई कितना होता है, -1। साइन इनवर्स ऑफ -1 कितना होता है, माइनस का पाई बाय टू। बड़ा क्वेश्चन था ये, नहीं है क्या। बस सोएंगे ना, तुम्हें इसके हिसाब से चीजों को चलाना है। अब इसमें साइन इनवर्स साइन एक्स सीधा एक्स नहीं होता, ये होता है, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना था। अरे कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, चला आगे। चलो 19 का, चेन्नई दिल्ली, ठीक है। पूछना है क्या, 20 का, 20 का आगरा, 20 का आगरा। ये लोकेशन में कराए थे क्या, ऐसे कराए थे क्या उन्हें, ये बदल जाएगा। 21 का, 21 का बॉम्बे, 22 का, मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए थे नहीं कराए थे, नहीं कराए थे क्या, चलो आज करा देता हूँ, आज करा दूंगा। बात कम करो। चलो कॉपी करें। ठीक है, यहां तक आया। ठीक है, यहां तक आया थोड़ा बहुत। मैंने एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट करना नहीं सिखाया था क्या, कॉपी दिखाने एक बार। ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना अभी, चलो नहीं हुए ना, चलो देखो, शांत, यहां तक आगे सबको। ठीक है, कल एडवांस पेपर था पता है ना, तो बढ़िया रील में देखिए, देखिए क्या होगा।
कैसा था? हाँ, टफ था। और क्या कह रहे थे रील में? हाँ, और इसकी अगली रील क्या थी? हाँ, चलो ठीक है, शांत। देखो, पेपर तो जैसा था सो था, उसकी अपार्ट की दिक्कतें सुनो। पेपर चालू होता है कितने बजे से? 9 बजे से। रिपोर्टिंग टाइम कब होती है ना? 7 से एंट्री चालू कर देते हैं। 7 से एंट्री चालू कर देते हैं, है ना? और वहां लगती है भयंकर गर्मी, तुम्हें पता ही है, मई का महीना। और वहां एसी नाम की कोई चीज नहीं होती है। वहां एसी नाम की कोई चीज नहीं होती है। वहां क्या होता है? लैब, कंप्यूटर लैब। ये जो दिख रहा है, इसको 3 गुना कर दो, इस रूम को 3 गुना कर दो, उतनी लंबी एक लैब होती है। और उस पूरी लैब को संभालने के लिए एक होता है अपने पास कूलर, जो कि इस कोने में लगता है। इस कोने में लगता है, पूरी लैब को हवा फेंकता है। कोशिश करता है, बट वो कर नहीं पाता। और बीच में होती हैं बढ़िया 2-3 खिड़कियां, ठीक है ना? तो देखो, ये जो होता है पेपर में, उसको तो होता है अलग है। उसके ऊपर से जो तुम्हें मिलता है वो अलग है, ठीक है ना? और फिर तुम्हें बैठ के देना पड़ता है 9 से 12 पेपर। फिर 12-5 पे तुम्हें भरी दोपहर में गर्मी में छोड़ दिया जाता है, जाओ बाहर धूप सेक के आओ, ठीक है ना? वहां से 2:30 बजे तक तुम भरी गर्मी में खड़े रहते हो। और फिर 2:30 बजे से चालू होता है अलग पेपर, जिसमें फिर वही कूलर काम करता है। और फिर 5:30 तक तुम्हें चलाना पड़ता है अपना दिमाग, वैसे ही कम चलता है, ठीक है ना? तो समझ में आ रहा है एग्जॉस्टनेस कितनी है? 7 से 5:30 तक। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना? और तुम अगर अपने दिमाग को मेंटली अगर ट्रेन नहीं कर पा रहे लगातार इतने बैठने की या फिर संघर्ष करने की, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे ऐसे चल रहे हो चाहे ऐसे नहीं चल रहे हो, चाहे कितनी भी गर्मी लग रही हो, आसपास कितना भी शोर हो रहा हो, मैटर नहीं करता। शोर तो वैसे नहीं होता, समझ में आ रहा है ना? तो समझो तुम्हारा क्या हाल होगा वहां पे, ठीक है? दिमाग में एक बार रखना इस चीज को, तुम्हें ऐसी सिचुएशन भी फेस करनी पड़ेगी, ठीक है? और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लाइट चाहे हो चाहे लाइट ना हो, एसी चाहे चले चाहे ना चले, अगल बगल वाले बात कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, तुम उससे मतलब नहीं है। तुम्हें बस अपना फोकस बना के रखना है, ठीक है? तुम्हें आज मजाक लग रहा होगा, कल के दिन जब तुम वहां बैठोगे तो तुम रोते हुए बाहर आओगे कि सर वहां भयंकर गर्मी लग रही थी, मैं दिमाग नहीं चल रहा था, सर चक रहा था, सर दुख रहा था, ये हो रहा था वो हो रहा था। कोई नहीं सुनने वाला। उससे क्या करना हमें? नंबर आए क्या तुम्हारे? सब यही पूछते हैं, कोई नहीं पूछता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सब मेरे पसीने आ रहे थे, हाथ नहीं चल रहे थे, हाँ, दिस दैट वो दैट, क्या क्या, कोई नहीं पूछता। सब बहाने बोलते हैं, तो सब बहाने हैं। बाकी बच्चों ने कैसे किया? एक ही क्वेश्चन होता है बस, और तुम चुप हो जाओगे, ठीक है ना? तो तुम्हें पता है अगर ऐसा होना है, ठीक है ना, तो उसके लिए अपनी बॉडी को ट्रेन भी कर लो, ठीक है? एकदम लास्ट से, ठीक है, करोगे उससे अच्छा पहले से ही कम से कम 6-7 घंटे 8 घंटे लगातार बिल्कुल संघर्ष के साथ करना सीखो, ठीक है? ये उनके लिए जो करना चाहते हैं, बाकी तो कुछ ऐसे ही जाएंगे पेपर देने के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए। और जो एक्चुअल में करना चाहते हैं, इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? चलो आगे चलेंगे। हेलो, कुछ बच्चे बढ़िया सोने के लिए भी जाते हैं वहां पे, 2.5 घंटे सोते हैं, आधे घंटे उठ के इधर उधर ताकते हैं और आंसर लगा के आ जाते हैं। चलो आगे चलें, ठीक है? मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत दिक्कत वाली बात है, ठीक है ना? आपका जितना भी आउटकम होता हो उससे मान लो 10-15% तो गिर ही जाएगा इस चक्कर में। जितनी भी एफिशिएंसी होगी ना, इस चक्कर में 15% तो गिरेगी गिरेगी, ठीक है ना? और ये सिर्फ मुझे ग्वालियर का पता है, भोपाल का मैंने सुना अच्छा होता है, मतलब हाँ बढ़िया ऐसे ऐसे चलते हैं। मतलब तो 15% तो वैसे ही डाउन हो गया। चलो
हाँ ठीक है, भोपाल चले आना। शांत। देखो ये सब तो सेकेंडरी है, पहले पढ़ तो लो, चलो स्लैक तो हो जाओ बैठने के। चलो अगले लिखना। शांत। बस आराम से अब लिखना। एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट करना। शांत जाओ। मान लो मुझे साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट करना है, ये शायद मैंने थोड़ा बहुत तुम्हें बताया था। तो एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? ट्रायंगल का। लेकिन उसमें क्या बनते हैं? केसेस। तो मैं कह रहा हूं साइन इनवर्स एक्स को अगर तुम कॉस इनवर्स में करना चाहते हो तो क्यों ना मैं दो केस में तोड़ दूं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब देखो पॉजिटिव होगा, जब कैसा होगा? पॉजिटिव, तो देखो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स अगर है, साइन इनवर्स एक्स है मतलब साइन थीटा कितना है? एक्स है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? एक्स। ये कितना बनेगा ऑटोमेटिकली? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स का स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स में कितना आएगा बताओ? अंडर रूट ऑफ कितना? 1 माइनस का एक्स का स्क्वायर। जब एक्स पॉजिटिव हो तो तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधा ट्रायंगल बनाओ, आंसर लाओ। समझ में आ रहा है? थोड़ी सी दिक्कत कब आएगी? जब एक्स कैसा होगा? नेगेटिव। जब एक्स कैसा होगा? नेगेटिव। अब यहां गौर करना, तुम्हें क्या करना है, अगर x नेगेटिव है तो ये समझो तुम डायरेक्टली इसमें ट्रायंगल का यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? लेकिन हम लगा सकते हैं थोड़ा सा दिमाग। इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये मैंने नहीं बताया ना अभी, एक आधी बताया होगा अभी। अभी दो थोड़ा बताया। इसको माइनस ऑफ माइनस एक्स लिख सकता हूं, एंड साइन इनवर्स ऑफ माइनस समथिंग, साइन इनवर्स ऑफ माइनस का समथिंग, इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं। और अब सोचो ये चीज कैसी है? पॉजिटिव। कैसी है? पॉजिटिव। तो इसमें ट्रायंगल यूज कर सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस एक्स अपॉन 1। ये कितना आएगा? 1 माइनस का कितना? एक्स का स्क्वायर। तो अब अगर मैं कॉस इनवर्स में बात करूं तो देखो इस माइनस का माइनस, एंड साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ कितना? 1 माइनस का एक्स का स्क्वायर। बोलो है ना? मीन्स जब x पॉजिटिव होगा तो ये बनेगा, और जब x नेगेटिव होगा तो सोचो ये बनता कुछ ऐसा। तो बोलो, ठीक है। सिंपल सी चीज क्या है कि अगर x नेगेटिव है, अगर x कैसा है? नेगेटिव, तो क्या तुम इसमें ट्रायंगल यूज कर सकते हो क्या? नहीं। तो हमने क्या किया? इसको लिखा माइनस और माइनस एक्स, एक माइनस कॉमन लिया। अब ये जो माइनस एक्स है ये पक्का कैसा है? पॉजिटिव, तो इसमें तो हम ट्रायंगल यूज कर सकते हैं। आ रहा है फिर ट्रायंगल यूज कर दो। बिल्कुल नहीं आया क्या? बोलो रे। चलो और देखें। मान लो था कॉस इनवर्स एक्स, इसको मुझे कन्वर्ट करना होता किसमें? टेन इनवर्स में। कॉस इनवर्स एक्स को मुझे मान लो कन्वर्ट करना होता टेन इनवर्स में। बताओ जब एक्स पॉजिटिव होगा तब क्या करूं? तब तो सोचना ही नहीं है। जब एक्स पॉजिटिव होगा तो कॉस थीटा कितना है? एक्स है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? एक्स। ये कितना बनेगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो टेन थीटा कितना आएगा बताओ? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन कितना? एक्स। तो है ना? तो बोलो पॉजिटिव में दिक्कत नहीं होती। थोड़ा गौर करो। जब x कैसा होता? नेगेटिव। जब x कैसा होता? नेगेटिव।
तब बताओ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को मैं क्या लिखूं? क्या? कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स लिख दूं? एंड कॉस इनवर्स ऑफ माइनस समथिंग क्या होता है? पाई माइनस का कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग। और अब सोचो अगर एक्स नेगेटिव है तो अब ये क्वांटिटी तुम्हारी कैसी है? पॉजिटिव। तो अब मैं इसमें ट्रायंगल का यूज कर सकता हूं। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस एक्स। तो ये कितना बनेगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो कितना बनेगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को टेन इनवर्स में करूंगा तो कितना बनेगा? टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ कितना? 1 माइनस का एक्स का स्क्वायर अपॉन कितना? माइनस का एक्स। और ये माइनस याद करो टेन इनवर्स से बाहर आता है, कितना बनेगा? पाई प्लस का टेन इनवर्स ऑफ कितना? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई कितना? कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करना है? अब देखो, अगर तुम्हें एक्स्ट्रा श्योर होना है कि तुमने सही किया है कि नहीं किया, ये तो अपने सॉल्व कर लिया। कई बार अपन को दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि अपने सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको ऐसे फील कर सकते हो। देखो, जब x नेगेटिव होगा, जब x नेगेटिव होगा तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव के नेगेटिव। जब x नेगेटिव होगा, ग्राफ हमेशा दिमाग में रखो, अगर x नेगेटिव होगा तो सोचो साइन वर्स x कैसे आएगी? नेगेटिव। मानते हो? और अगर सोचो तुम्हारा यही आया था तो सोचो आंसर पक्का गलत था, क्योंकि अब यहां x नेगेटिव रखो, x नेगेटिव रखोगे तो ये चीज अंडर रूट हमेशा कैसा आउटपुट देता है? पॉजिटिव। तो कॉस इनवर्स में आउटपुट इनकम इनपुट कैसे आता? पॉजिटिव। और कॉस इनवर्स में अगर इनपुट पॉजिटिव अगर जाता तो आउटकम जो पक्का कैसा आता? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव तो बराबर हो नहीं सकते, पक्का यहां पर कुछ ना कुछ तो आना चाहिए था। आ रहा है? यहां अगर सोचो, अगर एक्स नेगेटिव होता तो क्या होता? अगर एक्स नेगेटिव होता तो मैं कह रहा हूं इसकी वैल्यू जो भी होती, सोचो पाई बाई टू से पाई होती, इसकी वैल्यू जो भी होती पाई बाई टू से कैसी होती? बड़ी होती, नहीं होती? और अगर x नेगेटिव होता, अगर x कैसा होता? नेगेटिव, तो देखो ये पॉजिटिव, अंडर रूट का आउटकम पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, तो ओवरऑल वैल्यू कैसी? नेगेटिव। और tan इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव जाता है, tan इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव जाता है तो आउटपुट कैसा आता है? नेगेटिव। कैसा है? नेगेटिव। बट ओवरऑल वैल्यू को पाई बाई टू से कैसा होना है? बड़ा। तो कुछ एक बड़ा फैक्टर ऐड करना पड़ेगा। तो अगर सोचो यहां माइनस आया था तो क्या तुम्हें चमकता कि कुछ गड़बड़ हो चुका है? चमक रहा है कुछ गड़बड़ हो चुका है? क्यों? क्योंकि ये वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये वैल्यू सोचो पाई से ही बड़ी निकल गई। बट कॉस इनवर्स का आउटपुट पाई से बड़ा हो सकता है क्या? हो सकता। अरे क्रॉस वेरीफाई कैसे करना है? बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? तो बोलो। ठीक है ना? एक तुम लोग कर दो। तो कॉट इनवर्स एक्स को लिख दो सेक इनवर्स के टर्म में, सेक इनवर्स के टर्म में, इसलिए पॉजिटिव एक बार एक्स। कॉट इनवर्स एक्स को लिखना है तुम्हें सेक इनवर्स के टर्म में। जल्दी करो।
जल्दी कन्वर्ट। ओके क्या अरे हो गए। जल्दी करो। चलो हो गया होगा। टाइम कहाँ लगा रहे हो रे। चलो कॉट थीटा एक्स है, कॉट थीटा कितना है एक्स है, एक्स हो गया। ये कितना हो गया अंडर रूट ऑफ कितना 1 प्लस का कितना एक्स का स्क्वायर। सेक इनवर्स ऑफ कितना आएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन कितना बेस, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आएगा एक्स। पॉजिटिव में तो ये आएगा। नेगेटिव में क्या करते, नेगेटिव में कॉट इनवर्स ऑफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉट इनवर्स ऑफ कितना माइनस ऑफ कितना माइनस का एक्स, माइनस ऑफ कितना माइनस का एक्स, एंड कॉट इनवर्स ऑफ माइनस समथिंग कितना नेगा पाई माइनस का कॉट इनवर्स ऑफ कितना समथिंग। और अब ये चीज तुम्हारी कैसी होगी पॉजिटिव, ट्रायंगल लगाते तो माइनस एक्स अपॉन कितना 1, ये कितना आने का 1 प्लस का कितना एक्स का स्क्वायर। तो सेक इनवर्स में कितना आएगा पाई माइनस का सेक इनवर्स का अंडर रूट ऑफ कितना 1 प्लस का एक्स का स्क्वायर अपॉन कितना माइनस का एक्स, क्या था। और ये जो माइनस है तो सेक इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ समथिंग, सेक इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ समथिंग खुद कितना बनता है पाई माइनस का सेक इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना एक्स, ये बनेगा पाई से पाई निपटता, मीन्स ये भी समझना ही बनता। मीन्स चाहे एक्स पॉजिटिव हो चाहे एक्स कैसा हो नेगेटिव,
हमेशा तुम्हारा यही बनेगा। चाहे एक्स पॉजिटिव हो चाहे एक्स नेगेटिव हो, दोनों ही केस में ये यही बना। तो बोलो। चलो अगला देखें। अगला, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स को मुझे सिंप्लीफाई करना है। तो देखो यहां कॉस है, तो अपन को अच्छा कब लगेगा, जब अंदर क्या हो, कॉस इनवर्स हो। जब अंदर क्या हो, कॉस इनवर्स हो, तो अपन को अच्छा लगेगा ना। ताकि हम कॉस ऑफ कॉस इनवर्स समथिंग को कुछ लिख सकते हैं। तो इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लें। तो जब एक्स पॉजिटिव होगा, जब एक्स कैसा होता, पॉजिटिव, साइन इनवर्स एक्स मतलब साइन थीटा कितना है, एक्स है। कॉस इनवर्स में क्या लिख सकता हूं, कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर कितना आने का बताओ, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स का स्क्वायर। बट जब एक्स कैसा होता, नेगेटिव, जब एक्स कैसा होता, नेगेटिव, तो उस केस में साइन इनवर्स एक्स को, साइन इनवर्स एक्स को मैं माइनस ऑफ माइनस एक्स लिखता। कितना लिखता, माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स लिखता। अब इसमें ट्रायंगल लगाते, तो ये माइनस का एक्स और ये कितना 1, और ये कितना होने का बताओ, 1 माइनस का एक्स का स्क्वायर। ये सोचो क्या बनता, माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स का स्क्वायर। ये बनता नहीं बनता। तो इस साइन इनवर्स को मैं क्या लिखता, कॉस ऑफ कितना, माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का कितना एक्स का स्क्वायर, ये लिखता। बोलो। याद करो कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, सोचो कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इसको मैं कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ ये लिख सकता था। इन सोचो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स भी तुम्हारा कितना बनता, एक्स ही। मीन्स कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। रिजल्ट याद रखना, cos of sin inverse x is always equal to under root of 1 minus का x का स्क्वायर। समझ गए ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव में चेंज नहीं होता। ऐसे इसको ध्यान देना, मैं कैसे याद रखता हूं, देखो एक बार मैं कैसे याद रखता हूं। देखो जब x पॉजिटिव होगा, जब x कैसा होगा, पॉजिटिव, तब तो जो होना होगा आ जाएगा। बट जब x नेगेटिव होता, सोचो जब x कैसा होता, नेगेटिव, तो अगर x नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव में बाहर निकल सकता हूं साइन इनवर्स के, वो नेगेटिव बाहर आता साइन इनवर्स के। और यहां क्या बैठा है, कॉस, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा, सोचो वापस से कॉस थीटा बन जाता। इस नेगेटिव बाहर आके भी कुछ नहीं कर पाया, बाहर आके भी वो कुछ भी नहीं कर पाया। पक्का दोनों जगह आंसर कैसा आता, सेम। थोड़ा बताया, मैं कह रहा हूं इसमें भी दोनों जगह आंसर सेम आएगा, इसमें भी दोनों जगह आंसर सेम आएगा। डायरेक्टली सोचने की कोशिश करो क्यों। देखो जब x पॉजिटिव होगा तो जो आंसर आना आएगा, वैसे क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का x का स्क्वायर, क्या होगा। बस सोचो जब x नेगेटिव होता, जब x कैसा होता, नेगेटिव, तो जरा सोचो जब x नेगेटिव होता तो ये cos इनवर्स किस में कन्वर्ट होता, पाई माइनस में होता। तो cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किस में कन्वर्ट होता, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। और अच्छी बात क्या है कि साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा सोचो वापस से कितना बन जाता है, साइन थीटा। चाहे x पॉजिटिव हो तो भी ये बिहेव करेगा, चाहे x नेगेटिव हो तो भी सोचो ये ऐसे ही बिहेव करेगा। तुमने करके भी देखा होगा, तो दोनों में ऐसा कैसा होगा, सेम। मैं बेसिकली ये दो रिजल्ट याद करवाना चाहता हूं कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसके बेसिस पे। साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दोनों की वैल्यू तुम्हारी कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ कितना, 1 माइनस का एक्स का स्क्वायर। ठीक है ना, चाहे एक्स पॉजिटिव हो चाहे एक्स कैसा हो, नेगेटिव, और ऑल एक्स माइनस 1 से कितना, 1 तक। नहीं है क्या, कुछ तो बोलो रे।
तो बताया, आ रहा है नहीं आ रहा भाई, है ना? कर लिया। चलो ठीक है, अब लिखना एफ इनवर्स ए प्लस एफ इनवर्स बी। ठीक है, सीधे फॉर्मूला याद रखो, याद दिमाग मत लगाओ। इफ एक्स वाई बोथ आर पॉजिटिव, if x and y both are positive, sin inverse x plus sin inverse y written as sin inverse of x under root of 1 minus y square, y under root 1 minus का x का square, when x square plus y square less than or equal to 1. ठीक है, equal to y minus sin inverse of x under root y square, y under root of 1 minus का x का square, x square plus y square to चलो ठीक है। एक का प्रूफ देता हूं, बाकी फिर याद कर लेंगे अपन। लेकिन इनको प्रूफ कैसे करते, जैसे मान लो अपन को प्रूफ करना होता, समझ जाओ, टू प्रूफ, है ना? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होगा, साइन इनवर्स वाई क्या होता, लेट सपोज ये क्या होता, जेड होता, लेट सपोज ये कितना होता, जेड। और करना अच्छे से, ठीक है, ध्यान देना, देख लो एक बार प्रूफ, फिर बाद में छाप लेना। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, तो हमने इसको क्या मान लिया, जेड, तो डायरेक्टली मैंने क्या निकालना है, जेड निकालना है, क्या निकालना है, जेड। अब कभी भी तुम्हें इनवर्स एंगल्स दिखा करे तो हमेशा इसको मैं थीटा वन लेट कर रहा हूं और इसको मैं थीटा टू लेट कर रहा हूं। मैंने क्या करा, साइन इनवर्स एक्स को क्या लेट कर दिया, थीटा वन, साइन इनवर्स वाई को क्या लेट कर दिया, थीटा टू, और हमें निकालना क्या है, जेड, और जेड क्या होता है, थीटा वन प्लस थीटा टू, जेड क्या होता है अपना, थीटा वन प्लस थीटा टू, दिया हुआ है। और सोचो जैसे हमने साइन इनवर्स एक्स को थीटा वन लेट किया होगा तो इससे अपन को क्या पता है, साइन थीटा वन की वैल्यू कितनी होगी, एक्स, एंड साइन थीटा टू वैल्यू कितनी होगी, वाई। मानते हो? अब क्यों ना मैं दोनों साइड साइन ले लूं, साइन ऑफ जेड इक्वल टू कितना, साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू, साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू, तो साइन ए प्लस बी कितना होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चलो, अब साइन थीटा वन कितना होता है, एक्स होता है, एक्स, कॉस थीटा टू, साइन थीटा टू वाई है, साइन थीटा टू क्या है, वाई है, कॉस थीटा टू, कॉस थीटा टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ वन माइनस का कितना, वाई स्क्वायर, है क्या?
तो साइन थीटा 2 अगर y है तो cos थीटा 2 कितना होगा? साइन थीटा 2 y है, cos थीटा 2 ये होगा, है क्या? ठीक है, cos थीटा 1 चाहिए, साइन थीटा 1 x है, साइन थीटा 1 क्या है? x है। तो cos थीटा 1, cos थीटा 1 कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ कितना? 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y। और इस साइन को मैं इस साइड बचा दूं, जो साइन साइड का साइन है इसको मैं इस साइड बचा दूं, होगा, ये अपन को निकालना था। बिल्कुल नहीं आया। बस समझो हमने क्या किया, हमें दिस प्लस दिस की वैल्यू निकालनी थी, क्या होगी? तो इसको थीटा 1 माना, इसको थीटा 2 माना, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा 1, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू थीटा 2, तो साइन थीटा 1 इक्वल टू एक्स, साइन थीटा 2 इक्वल टू वाई, ये दो चीजें अपन को मिल गई। हमें निकालना क्या था? जेड, जो कि क्या था? थीटा 1 प्लस थीटा 2। हमने क्या करा? दोनों साइड क्या ले लिया? साइन, साइन ऑफ जेड इक्वल टू साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो लिख दिया साइन ए प्लस बी कैंटी लगा दी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन थीटा 1 पता था एक्स है, कॉस थीटा 2 चाहिए था, साइन थीटा 2 कितना था? वाई, साइन थीटा 2 कितना था? वाई, कॉस थीटा 2 मैं निकाल सकता हूं। तो बताया तो बोलो रे। चलो थोड़ा सा गौर करना, अब ये क्या? देखो शांत, शांत जाओ, चला गई। ये बात नहीं कर, चलो ठीक है, गौर करना आराम से, देखना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के दो फॉर्मूले आए, एक ये वाला और एक ये वाला। अब थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो, ऐसा क्यों हुआ, गौर करो। इसका आउटपुट कहां से कहां आ सकता है? एक्स और वाई मैंने दोनों को क्या माना है? पॉजिटिव। एक्स वाई मैंने दोनों को क्या माना? पॉजिटिव। तो अगर एक्स पॉजिटिव है तो इसका आउटकम सोचो 0 से पाई बाय 2 जा सकता है, इसका भी 0 से पाई बाय 2 जा सकता है, दोनों को ऐड करोगे तो मैक्सिमम 0 से पाई तक जा सकता है, 0 से पाई तक। लेकिन अगर इसकी वैल्यू को सोचो, मैंने एक सिंगल साइन इनवर्स में लिख दिया, सिंगल साइन इनवर्स में लिख दिया, तो जरा सोचो इसका आउटकम कहां से आ सकता है? सिर्फ 0 से पाई बाय 2 जा सकता है, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग लिखा है ना, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग का आउटकम 0 से पाई बाय 2 ही जा सकता था, बट ये चीज कहां से कहां जा रही थी? 0 से लेके कितना? पाई, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? इसीलिए पहला केस क्या माना, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1 से छोटी, तो उस केस में क्या होगा कि इसका आउटकम रहेगा 0 से पाई बाय 2 के बीच में, तब ये इसके बराबर हो सकता है। लेकिन जब इसका आउटकम पाई बाय 2 से पाई जाएगा, और वो कब होगा? जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1 से बड़ी, तो उस केस में हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, क्योंकि अब क्या होगा? पाई माइनस समथिंग, और ये सोचो 0 से पाई बाय 2 जाता, तो पाई माइनस 0 से पाई बाय 2, तो सोचो ये चीज पाई बाय 2 से कहां चली जाती? पाई।
ज़्यादा डिटेलिंग तो समझ में आएगी। अभी इसको थोड़ा बहुत रट लो भाई, ये जब ऐसा होता है तो ये यूज़ करना, और जब 1 से बड़ा हो जाए तो ये क्या डिटेलिंग में जाऊंगा अभी नहीं समझ में आएगा और डर हो जाओगे, थोड़ा सा याद कर लो। शांत। साइन इनवर्स एक्स माइनस का साइन इनवर्स वाई। शांत जाओ। साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। बस इसके लिए ध्यान देना, दो केस नहीं बनते, इसके लिए दो केस नहीं बनते। चलो, cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स ऑफ वाई, cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई रूट ओवर माइनस का एक्स स्क्वायर। शांत जाओ। माइनस का वाई स्क्वायर। बात कम करो। cos इनवर्स एक्स माइनस cos इनवर्स वाई। ये कुछ फॉर्मूले तुम्हें रटने हैं। छाप लो, फिर मैं इसको याद करने का तरीका याद कैसे करना है। सॉरी सॉरी।
एक्स बाय नहीं इक्वल टू 1 में तो पाई बाय 2 बन जाएगा। इक्वल टू 1 में चाहिए फॉर्मूला यूज करो, चाहिए फॉर्मूला यूज करो। एक्स बाय इक्वल टू 1 होगा, नीचे 0 बनेगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनिटी कितना होता है पाई बाय 2। चलो ध्यान दो, याद कैसे रखना है, बस बात नहीं करो। तो इसको ऐसे समझो, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी कितना होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऐसे में साइन ए एक्स होगा, कॉस बी अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर होगा, सेम इसमें वही होगा। कॉस ऑफ ए प्लस बी कितना होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। शायद समझ में आ रहा होगा, कॉस ए को अगर हम एक्स लिख रहे हैं तो साइन ए कितना आएगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस ए प्लस बी में बीच में क्या आता था माइनस, और कॉस ए माइनस बी में, कॉस ए माइनस बी में क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये याद रहेगा कि यहां प्लस होगा तो यहां कितना आएगा माइनस, यहां माइनस आएगा तो यहां कितना आएगा प्लस। अब कब पता चलेगा कि भाई दो केस बनने हैं कि एक ही केस बनना है, तो समझो हम सब फॉर्मूलेस के लिए क्या लेके चल रहे हैं, एक्स और वाई पॉजिटिव, एक्स और वाई क्या लेके चल रहे हैं पॉजिटिव। गौर करो, अगर x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, तो x अगर पॉजिटिव है तो इसका आउटकम 0 से पाई बाय 2 होगा, समझ में आ रहा है। अगर x पॉजिटिव है तो इसका आउटकम 0 से पाई बाय 2 होगा, ये समझ में आता है, यहां आता तो पूछ लो। अगर x पॉजिटिव है, ध्यान देना cos इनवर्स x वैसे 0 से पाई जाता है, cos इनवर्स x वैसे कहां से कहां आता है, 0 से कितना पाई जाता है। बट अगर x पॉजिटिव रखोगे तो सोचो 0 से पाई बाय 2 के बीच में आएगा, ये भी 0 से पाई बाय 2, ये भी 0 से पाई बाय 2, और दोनों को अगर ऐड करोगे तो मैक्सिमम कितना आएगा, 0 से कितना पाई, और 0 से पाई अकेला एक कॉस इनवर्स दे सकता है, 0 से पाई अकेला एक कॉस इनवर्स एक्स दे सकता है ना। लेकिन सोचो अगर ये 0 से पाई बाय 2 और ये भी 0 से पाई बाय 2 है, 0 से पाई बाय 2, ये भी 0 से पाई बाय 2, तो ये मिनिमम कब होगा, जब ये 0 हो जाए, ये पाई बाय 2 हो जाए। मतलब ये चीज सोचो जाएगी माइनस पाई बाय 2 से लेके कितना पाई बाय 2, ये भी 0 से पाई बाय 2, ये भी 0 से पाई बाय 2। सोचो जब ये 0 होगा और ये पाई बाय 2 होगा तो माइनस पाई बाय 2 मिलेगा, और जब ये पाई बाय 2 होगा, ये 0 होगा तो पाई बाय 2 मिलेगा। तो इस चीज की रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होगी ना। और क्या अकेला एक कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 दे सकता है क्या, एक कॉस इनवर्स का आउटकम तो सिर्फ 0 से पाई जा सकता है ना, ये तो हो नहीं सकता। पक्का यहां क्या बनेंगे केसेस। अब मुझे बताओ, गौर करना, ये चीज पॉजिटिव कब आएगी, ये चीज पॉजिटिव कब आएगी, जब x बड़ा होगा कि y। ये चीज पॉजिटिव आउटकम कब देगा, जब x बड़ा होगा कि y। जो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y पॉजिटिव सोचो तब होगा जब x छोटा होगा किससे, y से। जब x छोटा होगा किससे, y से। तो जब x छोटा होगा किससे, y से, तो वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव। बट अगर y छोटा हो गया x से, y अगर छोटा हो गया किससे, x से, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, वैल्यू कैसी आएगी नेगेटिव। सिमिलरली tan ऑफ a प्लस बी कितना होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan ऑफ a माइनस b कितना होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। समझ आ रहा है। इनको याद करने का एक और तरीका होता है, साइन थीटा की वैल्यू याद करो, थीटा साइन थीटा, साइन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन थीटा कब कब आता है, या तो जब एक्स सीधा थीटा ग्रार हो जाए, या तो एक्स क्या हो जाए पाई माइनस का थीटा। तो साइन पाई माइनस का थीटा भी तो सीधा साइन थीटा होता है। सोचो कॉस थीटा के बराबर कब होता है, या तो कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा हो जाए,
कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, कॉस थीटा। और टेन थीटा बराबर कब होता है, या तो टेन ऑफ थीटा टेन थीटा हो जाए, फिर टेन ऑफ थीटा क्या हो जाए, पाई प्लस का थीटा। टेन पाई प्लस थीटा भी तो कितना होता है, टेन थीटा ही होता है। बट क्वाड्रेंट ये फैक्टर कैसे याद रखना है, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, टेन ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अब नहीं आ रहा होगा ना, अल्टीमेटली याद तो तुम्हें याद हो गया। चलो क्वेश्चन देखते हैं कुछ। शांत, यहाँ तक आया, बहुत आया वगैरह। ठीक है, इसमें जो सबसे फ्रीक्वेंटली यूज होगा, समझ जाओ, वो होगा टेन इनवर्स का। इसमें याद रखना, समझ जाओ, टेन इनवर्स में माइनस वाले में केसेस नहीं बनते, माइनस वाले में केसेस नहीं बनते, कॉस इनवर्स वाले में प्लस वाले में केसेस नहीं बनते, और साइन इनवर्स वाले में माइनस वाले में केसेस नहीं बनते। साइन इनवर्स में माइनस वाले में केसेस नहीं बनते, कॉस इनवर्स में प्लस वाले में केसेस नहीं बनते, माइनस में बनते हैं। टेन इनवर्स में माइनस वाले में केसेस नहीं बनते, प्लस वाले में बनते हैं। चलो थोड़ा थोड़ा आएगा, छाप लिया ना। देखो, मान लेता, फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स ऑफ थ्री, टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स थ्री की वैल्यू चाहिए। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, क्या उसमें केसेस बनते हैं कि नहीं बनते, बनता है। और केस किस पे डिपेंड करता है, एक्स इंटू वाई, कि वन से बड़ा है कि वन से छोटा। यहां पर अगर तुम गौर करोगे तो टू इंटू थ्री को क्या है, वन से बड़ा। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ कितना वाई इक्वल टू कितना, पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ कितना, एक्स प्लस वाई, कौन कितना, वन माइनस का कितना, एक्स वाई। तो टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स थ्री कितना बनेगा, पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ कितना, टू प्लस थ्री, वन माइनस का कितना, टू इंटू कितना थ्री, टू प्लस थ्री कितना होता है, पांच, यहां से कितना आता माइनस का पांच, ये कितना होता है, टेन इनवर्स ऑफ कितना, माइनस का वन, और टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन कितना होता है, पाई बाय फोर, माइनस पाई बाय फोर। इसकी वैल्यू आएगी थ्री पाई बाय फोर। नहीं हो गया, कुछ भी खास नहीं किया मैंने, सीधा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई था, मैंने एक्स इंटू वाई चेक किया तो वो वन से बड़ा मिला, तो पाई प्लस में खुलेगा, पाई प्लस में बस एक्स और वाई को टू और थ्री छाप दिया, तो टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन आता, और टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन मतलब टेन थीटा माइनस वन कब होता है, माइनस पाई बाय फोर पे। तो हाँ दिक्कत आ रही है, सीधा देखो, अगर तुम्हें केस याद है तो सीधा फॉर्मूला छाप दो, नहीं बनना क्या। चलो और देखो, टेन वर्स वन बाई टू, समझ जाओ, ठीक है।
भाई बात कम कर। tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/8। हमें tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला आता है। अब मैं लिख नहीं रहा बार बार फॉर्मूला, तो पहले मैं इन दो में फॉर्मूला लगा दूं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दो फॉर्मूले होते हैं। याद करो, माइनस में एक फॉर्मूला होता है, प्लस में कितने फॉर्मूले होते हैं? दो। कौन सा लगेगा? यहाँ x इंटू वाई क्या है? 1 से छोटा। x इंटू वाई कितना है? 1/10, जो कि 1 से कैसा होता है? छोटा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना होगा? tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन कितना? 1 माइनस का x इंटू कितना? y बनेगा। ये कितना बनेगा? tan इनवर्स ऑफ 7/10, यहां से कितना? 9/10 प्लस यहां कितना बैठा हुआ है? यहां कितना बैठा हुआ है? tan इनवर्स ऑफ 1/8। तो फिर से फॉर्मूला लगा दें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 7/9 इंटू 1/8, वापस से 1 से कैसा है? छोटा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस का कितना? a इंटू कितना? b। तो यहां से कितना? 56 और 9 65, और नीचे से कितना आने का? 72 माइनस का 7 65। समझ गया? tan इनवर्स ऑफ 1 विच इज इक्वल टू कितना? π/4। सिंपल है, आ रहा होगा। शांत, नहीं आ रहा क्या? चलो बात कम करो। और देखो, बात नहीं, मान लो था cos इनवर्स ऑफ 12/13 sin इनवर्स ऑफ -3/5। शांत, चल यार, चाहते हो ठीक ना? cos इनवर्स ऑफ 12/13 माइनस sin इनवर्स ऑफ -3/5, कैसे प्रोसीड करें? अब देखो, दो चीजें समझो। हमने फॉर्मूले किसमें पढ़े हैं? दो tan इनवर्स का सम या डिफरेंस ले सकते हैं, दो cos इनवर्स का सम या डिफरेंस ले सकते हैं, दो sin इनवर्स का सम या डिफरेंस ले सकते हैं। बट यहाँ दोनों sin इनवर्स है, दोनों cos इनवर्स नहीं है। एक cos इनवर्स और एक क्या है? sin इनवर्स। अब समझो तुम्हारे पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। तुम या तो इस cos इनवर्स को कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? sin इनवर्स में, या इस sin इनवर्स को कन्वर्ट कर सकते हो cos इनवर्स में। तुम्हारा है? लेकिन हम लोग हमेशा चीजों को ले जाएंगे tan इनवर्स में। हमेशा tan इनवर्स में ले जाओ। tan इनवर्स में ले जाने का लॉजिक ये है कि tan इनवर्स के फॉर्मूले में अंडर रूट टाइप की चीजें नहीं आती। जो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y में से जो एक अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर बनता है, तो कैलकुलेशन थोड़ी गंदी पड़ जाती है। इसलिए कोशिश ये किया करो कि अगर tan इनवर्स में बढ़िया जा पा रहा है तो सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया करो, सबको। समझ आ रहा है? और एक और चीज, हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे उन सब में ये एक्सप्रेशन याद करो, x एंड y बोथ शुड बी पॉजिटिव। तो जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे उसमें x और y दोनों कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव। तो कभी भी अगर अंदर माइनस आता है, कभी भी अगर अंदर माइनस आता है तो उसको हम लोग बाहर भेज सकते हैं। पहले इस cos इनवर्स ऑफ 12/13, तो cos थीटा कितना है? 12/13।
cos थीटा अगर 12/13 है तो इसको tan इनवर्स में क्या लिखूंगा बताओ, 5/12। और इस माइनस को बाहर पहुंचा दूं तो माइनस माइनस कितना होता, प्लस। तो साइन थीटा कितना है, 3/5। साइन थीटा अगर 3/5 है तो tan थीटा कितना होगा, 3/4। अपन ने इस माइनस को बाहर बचाया, इसको कन्वर्ट किया tan इनवर्स में, इसको कन्वर्ट किया tan इनवर्स में। अब इसमें मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो इसमें देखो x इंटू वाई 1 से बड़ा कि छोटा, x इंटू वाई 15/48 1 से कैसा है, छोटा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को सीधा कह सकता हूं tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन कितना, 1 माइनस का x इंटू कितना y, है ना। 20 और 36 अपन 48 माइनस का 15 33 था tan इनवर्स ऑफ 6/33, ठीक है ना। इस और नहीं आ रहा, नहीं कहते क्या, चलो और देखो cos इनवर्स ऑफ 1/2 cos इनवर्स ऑफ -1/7 cos इनवर्स ऑफ by 14 इक्वल टू बताओ किन दो को कंबाइन करूं, किन दो को कंबाइन करूं। इसमें देखो एक की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है डायरेक्टली, एक की वैल्यू तो तुम्हें डायरेक्टली पता होती है। cos इनवर्स 1/2 कितना होता है, π/3। इसको तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, तो इन दोनों को क्लब कर लें। अब इन दोनों को क्लब करने के लिए देखो अंदर क्या बैठा हुआ है, माइनस। पहले इस माइनस को तो एडजस्ट कर दें, का cos इनवर्स ऑफ -x कितना होने का, पाई माइनस का कितना, cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ कितना, 13/14। अब देखो या तो तुम फॉर्मूला लगा दो किसका, cos इनवर्स a माइनस cos इनवर्स b का, या तुम फॉर्मूला लगा दो किसका, cos इनवर्स a माइनस cos इनवर्स b का। तो बताओ आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, मतलब प्लस में खोलेंगे कि माइनस में। याद है दो फॉर्मूले बनते थे, तो प्लस में कि माइनस में। देखो 13/14 1/7 से कैसा होता है, बड़ा। देखो cos इनवर्स में अगर तुम छोटा इनपुट दोगे, cos इनवर्स में तुमने दो इनपुट दिया, एक 1/7 और एक 13/14, तो सोचो इसकी हाइट बड़ी आएगी, इसकी हाइट कैसी आएगी, छोटी। 1/7 हाइट बड़ी आएगी ना, 13/14 हाइट कैसी आएगी, छोटी आएगी। ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, तो पक्का आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। तो फॉर्मूला खुलेगा वाला माइनस ऑफ cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस √1 - x² इंटू √1 - का y²। या तो तुम इतना सब कुछ याद कर पाओ, या रट्टा खत्म करो, सबको कन्वर्ट कर लो किसमें, 10 में। सबको कन्वर्ट कर लो किसमें, 10 में। तो cos थीटा कितना है, 1/7। ये कितना आएगा, √48। √48 16 इंटू 3 तो 4√3। ये कितना बनेगा, माइनस का tan इनवर्स ऑफ कितना, 4√। ये कितना है, 13 और 14, 13 बाय कितना, 14। तो 196 माइनस का कितना, 169, 70 26 27। तो ये कितना बनेगा, tan इनवर्स ऑफ 3√3 अपॉन कितना, 13। ठीक है ना। अब गौर करना कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स a माइनस का tan इनवर्स b। और tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b में क्या केसेस बनते थे कि नहीं बनते थे, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b में केसेस बनते थे कि नहीं बनते थे।
नहीं बनते थे, इसका तो एक ही आंसर आना है। और क्या आना है? tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी, a माइनस का b अपॉन 1 प्लस a इंटू कितना b। तो चारा नहीं आ रहा, यहां से कितना था? tan इनवर्स ऑफ शांत √3 माइनस का 52√3, तो माइनस का 49√3 ये बनता। नीचे से 13, 12 और 3 36, तो नीचे कितना बनता? 49 आया। ये कितना बन जाएगा? 5/3 प्लस का, सही है ना? पाई कहाँ गई? पाई भी तो था, वही मैं ना, आ गया 5/3 प्लस का कितना? पाई, और ये सब इसमें चल रहा था प्लस में। और देखो ये बड़ा अच्छा बन गया, tan इनवर्स ऑफ माइनस का √3 कितना होता? माइनस का कितना? π/3। देखो π/3 से π/3 कटता, आंसर कितना आता? पाई। ठीक है, तो अगर तुम्हें बहुत सारे फॉर्मूले याद अगर नहीं करने तो सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया करो, और सिर्फ tan इनवर्स का फॉर्मूला याद रखो अगर याद कर नहीं सकते तो। नहीं बन गया? बीएन मेथड याद है क्या? बीएन मेथड याद है? चलो मेथड आया, पहले कर लोगे? चलो बस बात तुम करो, अगले ना फ्रेंड्स सिग्मा हो। बात कम करो यार। ठीक ना, जैसे मान लो मुझे इसका सिग्मा निकालना था, देख लो छाप लेना रहा, तो बीएन मेथड में याद करो हम लोग क्या करते थे, जो भी कोई फंक्शन ऑफ आर दिया होता था, जो भी कोई फंक्शन ऑफ आर हमें दिया होता था, इसको हम लोग कोशिश करते थे कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करने, सम फंक्शन ऑफ r+1 माइनस सम फंक्शन ऑफ आर। और याद करो अगर डिफरेंस कितने का होता था? एक का, तो शुरुआत का एक, फर्स्ट का एक टर्म बचता था और लास्ट का एक टर्म बचता था। और अगर याद करो डिफरेंस 2 का होता था तो शुरुआत के 2 और लास्ट के 2 बचते थे। 3 का डिफरेंस होता था तो शुरुआत के 3 और लास्ट के 3 बचते थे। इसमें से ये जो फंक्शन ऑफ आर होता था इसको हम लोग क्या कंसिडर करते थे? छोटा। और जो फंक्शन ऑफ r+1 होता था इसको हम लोग क्या कंसिडर करते थे? बड़ा। जैसे फर्स्ट का एक और लास्ट का एक बचना है, तो फर्स्ट का एक किसका बचता था? छोटे वाले का। लास्ट का एक किसका बचता था? बड़े वाले का। थोड़ा सा आया? अभी मैं इसको पूरे प्रॉपर तरीके से कर देता हूँ एक एग्जांपल। जैसे मान लो ये होता, इससे पहले मैं एक दूसरा, जैसे मान लो था सिग्मा ऑफ 1/r/r+1, r इक्वल टू मान लो होता 1 से लेके कितना? 100। शांत, ठीक है।
गौर करना, अभी तो ये फंक्शन कुछ इस फॉर्म का दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। लेकिन मैं अगर इस वन को क्या लिखते थे, याद करो, r+1 माइनस का r, ये लिख दूं। इस वन को मैंने क्या लिख दिया, r+1 माइनस का r। देखो r से r कटता, वन ही तो बचता। अब दिस अपॉन दिस, r+1 से r+1 कटता तो कितना आता, 1/r। r से r कटता तो कितना आता, 1/r+1 बन जाता। तो जरा सोचो, ये अगर फंक्शन ऑफ r है, फंक्शन ऑफ r क्या है, 1/x है। फंक्शन ऑफ r क्या है, 1/x। तो ये सोचो और कुछ नहीं, क्या लिखा है, फंक्शन ऑफ r+1। ये अगर फंक्शन ऑफ r है तो इस फंक्शन में r को रिप्लेस कर दो r+1 से, तो सोचो यही तो बनेगा। अब इसमें समझना, जब तुम एक एक करके वैल्यूज रखना स्टार्ट करते, जैसे r इक्वल टू क्या रखते, 1, r इक्वल टू 1 रखो तो कितना बनेगा, 1/1 माइनस 1/2, 2 रखो कितना बनेगा, 1/2 माइनस 1/3, 3 रखो 1/3 माइनस 1/4, एंड सो ऑन करते करते 99 रखो, 1/99 माइनस का 1/100, 100 रखो 1/100 माइनस का 1/101 बनता। और जब मैं इन सबको जोड़ता, गौर करना, -1/2 से +1/2 कटता, -1/3 से +1/3 कटता, से कटता, -1/100 से +1/100 कटता, क्या क्या बचता, एक फर्स्ट टर्म और एक लास्ट टर्म। क्या आता, 1/1 माइनस का कितना, 1/101। तो इसी चीज को हमने शॉर्टकट तरीके से कैसे याद रखा था, इनमें डिफरेंस कितने का है, एक का। इनमें डिफरेंस कितने का है, एक का। तो शुरुआत का एक बचेगा और एक लास्ट का एक। अब इनमें से क्वेश्चन उठता है कि छोटा कौन सा, बड़ा कौन सा। ये फंक्शन ऑफ आर है, ये क्या है, फंक्शन ऑफ आर, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, छोटा। ये फंक्शन ऑफ r+1 है तो इसको क्या नाम देंगे, बड़ा। तो क्योंकि एक का डिफरेंस है, क्योंकि डिफरेंस कितने का है, एक का, तो एक शुरुआत का एक और एक लास्ट का एक। शुरुआत का एक किसका बचता, छोटे वाले का। तो इसमें तुम रखोगे सबसे छोटा r, इसमें r इक्वल टू क्या रखते, 1। और लास्ट का टर्म बचता किसका, बड़े वाले का, तो इसमें तुम रखोगे सबसे बड़ा r, तो इसमें 100 रखोगे तो कितना बनेगा, 101। तो इस पूरे कंप्लीट प्रोसीजर को हमने शॉर्ट में करने का कुछ ये तरीका सीखा था। एक का डिफरेंस है तो छोटे वाले का एक, बड़े वाले का लास्ट। दो का डिफरेंस है तो छोटे वाले के शुरुआत के दो, लास्ट वाले के, बड़े वाले के लास्ट के दो। बस याद आया, या तो तुम ये सब करो, ये सब करोगे तो टाइम जाएगा। बिल्कुल नहीं आता है, मैंने बताया नहीं, बताया कभी, बताया ना। शांत, थोड़ा बताया। अब जैसे गौर करना, शांत जाओ, इस वाले क्वेश्चन में क्या ये अभी कुछ फंक्शन ऑफ आर माइनस फंक्शन ऑफ r+1 दिख रहा है क्या? लेकिन अगर मैं tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, इस फॉर्मूले की अगर बात करूं, एक किस में टूटता है, tan इनवर्स x माइनस का कितना, tan इनवर्स y, इसमें टूटता है। थोड़ा कंपेयर करो, 1 प्लस एक्स वाई 1 है, और 1 के साथ दो टर्म किसमें, मल्टीप्लाई में, एक 1 है और उसके बाद दो टर्म कैसे, मल्टीप्लाई में। और इन्हीं दोनों का डिफरेंस ऊपर होना चाहिए, इन्हीं दोनों का डिफरेंस ऊपर होना चाहिए। थोड़ा गौर करना, अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। 1 प्लस दो टर्म्स का मल्टीप्लाई, और r² प्लस r में मैं एक r अगर कॉमन ले लो, एक r अगर मैं क्या ले लूं कॉमन, ये कितना बनेगा, r इंटू r+1 बनेगा। और यहां से जो जिन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई है, यहां जिन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई है, ऊपर इन्हीं दोनों का क्या होना चाहिए, डिफरेंस। और सही बात है, इस वन को मैं ये लिख सकता हूं, कंपेयर करो, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ x
माइनस टेन इनवर्स ऑफ कितना वाई, आ रहा है ना। और इसका सिग्मा कहां से कहां तक, 1 से लेके कितना 100 तक। क्या ये सोच पा रहे हो कि bn है, ये अगर फंक्शन ऑफ r है तो ये फंक्शन ऑफ r+1 है। सिंपली रिप्लेस r बाय r+1, तो ये बनेगा, करेगा। डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का, यहाँ r है यहाँ r+1 है, डिफरेंस कितने का है, 1 का। और 1 का डिफरेंस होता है तो कितने टर्म बचते हैं, शुरुआत का एक और एक, लास्ट का एक। शुरुआत का एक किस में जाएगा, छोटे वाले में, लास्ट का एक किसका बचेगा, बड़े वाले का। अब इसमें से छोटा कौन सा, बड़ा कौन सा, ये फंक्शन ऑफ r है तो ये छोटा, ये फंक्शन ऑफ r+1 है तो ये कैसा, बड़ा। छोटे वाले में जाएगा सबसे छोटा r, इसमें सबसे छोटा r रखते तो r इक्वल टू क्या रखते, 1। एक टर्म कौन सा बचता, माइनस का tan इनवर्स ऑफ 1। और बड़े वाले में जाएगा सबसे लास्ट r, यहां कितना चाहिएगा, tan इनवर्स ऑफ कितना 100, क्या सबसे बड़ा, तो इसमें क्या रखते इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी रखोगे तो tan इनवर्स ऑफ कितना इन्फिनिटी, जो कि कितना होता है π/2। आंसर कितना आएगा, π/4। खाली bn के कुछ भी बताऊंगा। शांत, थोड़ा सा याद आया, बस बात नहीं करो, ठीक है। कल मैं और कराता हूँ इसके सिटी 4 में करना है, से लेके ठीक है। और अगर प्रैक्टिस और करनी हो, जो इलेक्शन एक्सरसाइज है वो कर लेना, सैंपल्स और एक्सरसाइज दिए ना वो